बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंट्रोडक्शन टू द मैकेनिक्स क्यू ए घोड़ी की बुक काम कर रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर हमारे पास 7 है। तो चलें अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एट टी ज़ीरो, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी इफ़ इट पोजीशन एट दैट टाइम इज़ गिवन बाय। ठीक है, इसके आगे ये पार्ट्स दिए हुए हैं। इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। इसमें हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। वेलोसिटी का हमारे पास जो फार्मूला होता है, वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v के साथ। वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v के साथ, जो डी आर ओवर डी टी होता है। वेलोसिटी हमारे पास असल में फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं हम ए के सिंबल के साथ, और ये डी वी बाई डी टी होता है। और v हमारे पास क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव था जो हमने यहाँ पे ले लिया। इसका हम सेकंड जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब ये जो आपको मैंने क्वेश्चन बताए थे, इसके जितने भी पार्ट्स हैं उसमें हमने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी होती हैं। तो चलें अब उन क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो पार्ट है, अ पार्टिकल पी स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एट टी ज़ीरो, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम टी इफ़ इट पोजीशन एट अ टाइम इज़ गिवन बाय। आर हमारे पास गिवन है। ठीक है, ए टी का स्केयर आई प्लस 4a टी जे। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव होती है, और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, सेकंड डेरिवेटिव होती है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला जो फंक्शन था, इसका अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो, इससे पहले मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो, कि r इज इक्वल टू ए टी का स्केयर आई प्लस 4a टी जे। इसका हमने हमने यानी कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, यह विद रिस्पेक्ट टू हम किससे ले रहे हैं, टी से ले रहे हैं। टी से लेते हैं तो ये जो 2 है, ये जो पावर होती है, ये पावर शुरू में आ जाती है, और ये हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, और टी और इस पावर में एक कमी हो जाती है, यानी कि 2 - 1 कर देंगे। 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। जो टी की पावर है हमारे पास क्या है, 1 है। यहाँ पे हमारे पास टी की पावर क्या है, 1 है। आगे हम डेरिवेटिव ले रहे हैं 4a टी का, 4a टी। अब टी का डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो टी का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है। तो हमारे पास जो दो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो वैसे ही आ जाएंगी। ये हमारे पास v यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकल आया है। अब हमने इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव, ये जो ऊपर हमने निकाला है ना, ए टी 2a टी 1 2a टी की पावर 1 आई प्लस 4a जे, इसका हमने अब सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। क्योंकि हम अब क्या फाइंड कर रहे हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू हम टी डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो टी का डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे खाली कांस्टेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी, 2a आ जाएगा, और हमें पता है कि यहाँ पे कोई टी मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे 0j आ जाएगा। तो हमने दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, r की वैल्यू हमें कोई गिवन है। फाइंड हमने किसमें क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू हमने फाइंड करना है। क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का क्या मतलब है, वेलोसिटी का मतलब है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। एक्सेलरेशन का मतलब है हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो अब ये हमारे पास आर दे दी हमने, ये सच हमारे पास आर है। अब हमने वेलोसिटी निकाली, यानी कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। ये हमारे पास कांस्टेंट है दोनों, ए हमारे पास कांस्टेंट है। v का डेरिवेटिव निकालते हैं। कॉस का डेरिवेटिव आपको पता होगा कि माइनस साइन होता है। ठीक है, और ये w जो है, ये अंदर वाला ये w ये हमारे पास बाहर आ जाएगा, -a w साइन w टी आई। फिर इसी तरह प्लस का साइन डालेंगे और यहाँ पे आ जाएगा a का साइन का डेरिवेटिव। आपको पता है कि हमारे पास कॉस होता है, तो a w कॉस w टी।
ठीक है। अब हमने एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन इसका मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव होता है, अब ये जो वेलोसिटी निकली है इसी का हम दोबारा डेरिवेटिव निकालते हैं। ये है ए हमारे पास कांस्टेंट है, वैसे ही आ जाएगा। डब्ल्यू फिर दोबारा से बाहर आएगा तो डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन वैसे ही रहेगा। और साइन का डेरिवेटिव आपको पता है हमारे पास कॉस होता है, तो कॉस आके डब्ल्यू टी आई हो जाएगा। आगे हमारे पास कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस प्लस को यहाँ पे माइनस में चेंज कर देंगे। और ए डब्ल्यू का स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर कैसे आया, ये डब्ल्यू था, ये हमारे पास शुरू में आएगा, तो पहले डब्ल्यू एक मौजूद था, तो वो जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो डब्ल्यू स्क्वायर हो गया, तो साइन डब्ल्यू टी आई हो गया। अब हमने वेलोसिटी के जो एक्स कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जो पहला वाला कंपोनेंट है उसको हमने एक्स कंपोनेंट का नाम दिया है, उसको हम ये लिख देंगे। और y कंपोनेंट जो दूसरा हमारे पास कंपोनेंट है उसको y का नाम दे देंगे, और ये v ऑफ y है। इसी तरह a का जो पहला कंपोनेंट है इसको हम x का नाम दे देंगे, और इसको हम y का नाम दे देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोन एन इलिप्स इज गिवन बाय आर, हमें कोई फंक्शन गिवन है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल दोज वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो आर दे दिया। अब हमने इसमें वेलोसिटी की मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड ये हमने इसमें फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें आर जो है वो गिवन है ए कॉस टी आई प्लस बी साइन टी जे। तो आपको पता है कि वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ज़रूरत होता है, तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, माइनस ए साइन टी प्लस बी कॉस टी। अब यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ था मैग्नीट्यूड, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम ब्रैकेट्स में डालेंगे, और ये जो पावर्स ये जो दो वैल्यूज़ हैं इन दोनों का स्केयर ले लेंगे प्लस में, और साथ प्लस का निशान डाल लेंगे। ठीक है। तो अंडर रूट ए स्केयर साइन स्केयर टी प्लस बी स्केयर कॉस स्केयर टी। ठीक है। तो अंडर रूट के साथ सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का स्केयर साइन स्केयर टी इसी तरह आ जाएगा। अब हमें इसमें से कोई ना कोई चीज़ कॉमन चाहिए, तो कॉमन लेने के लिए हम बी तो हमारे पास कांस्टेंट है, हमें पता है कि कॉस स्केयर टी हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्केयर टी। 1 माइनस साइंस के टी के इक्वल होता है, तो हम अंदर बी को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। बी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास दो वैल्यूज़ कॉमन आ गए हैं, साइंस के टी एंड साइंस के टी। हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर साइंस के टी बाई लिख लेंगे, और ये बी स्केयर प्लस बी स्केयर ये ऐसे ही आ जाएगा। अब आपको पता है कि हमने फाइंड करना क्या था, हमने फाइंड करना था मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी थी। तो v इज़ अ मैक्सिमम व्हेन साइन स्क्वायर इज़ मैक्सिमम। ठीक है। जब हमारे पास साइन स्क्वायर हमारे पास 1 के इक्वल होगा, ठीक है, तो हम t की वैल्यूज़ निकाल सकेंगे। टी अब तो ना साइंस के अब इसका स्केयर भी ले लें तो हमारे पास ये प्लस माइनस में दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब हम साइन को दूसरी तरफ लेंगे तो साइन का इन्वर्स बन जाएगा। साइन का इन्वर्स में हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी और एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। जब आप कैलकुलेटर से ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 90 आएगी और यहाँ पे 270 आ जाएगी। अब आप ये देखें कि फॉर t इज़ इक्वल टू 90, अब 90 जो है वो उसको हम r की वैल्यू में जिस जिस जगह t था उस जगह हम पुट कर देंगे। जब हम इसकी जगह t पुट करेंगे तो हमारे पास हमें पता है कि cos 90 पे 0 होता है और sin 90 पे 1 होता है। तो इसलिए sin 90 पे 1 होता है, तो इसलिए हमारे पास बी जे आंसर आया इसका। और 270 के लिए जब हम करेंगे ये तो फिर भी इस पे 270 cos 0 ही होता है, और ये sin 270 पे -1 होता है। -1 जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी जे आ जाएगा। ठीक है। सो द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, इससे हमें क्या पता चला कि पोजीशन पार्टिकल की पता चली व्हेन अ वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। ठीक है, इन प्लस माइनस बी जे। अब हमने निकालना है द वी इज़ अ मिनिमम व्हेन साइन स्क्वायर इज़ मिनिमम। जब मिनिमम होगा तो यानी कि साइन स्क्वायर टी हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 0 ही आएगा। अब हमने इसकी दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। साइन को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो साइन इन्वर्स हो जाएगा। साइन इन्वर्स 0 पे 0 होता है और 180 पे होता है। अब हम 40 0 के लिए चेक करेंगे, इसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे।
आर में हम टी की जगह 0 पुट कर देंगे, यहाँ भी टी की जगह 0 पुट कर देंगे। आपको पता है कि साइन 0 0 होता है और कॉस 0 हमारे पास 1 होता है। अगर ये 1 होता है तो ये ए के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ए आई आ जाएगा और टी 40 इज इक्वल टू 180। 180 के लिए अब हम आर में दोबारा वैल्यूज़ पुट करेंगे। आर में जब हम दोबारा वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें पता है कि कॉस 180 हमारे पास -1 होता है। जब -1 ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ए आई आ जाएगा और ये हमारे पास साइन ये 0 होता है 180 पे। सो द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन अ वेलोसिटी इज मिनिमम मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए कि प्लस माइनस ए आई आ गया और हमें इसकी पोजीशन ऑफ पार्टिकल भी पता चल गई। अगला क्वेश्चन देखें कि अ पार्टिकल पी मूव इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट एट any time t is distance from a p0 is r is equal to a t plus b t का square and the line connecting o and p making an angle theta is equal to ct 3/2 with a fixed line ot and t is equal to 1. Find a radical and transfer component of acceleration. ठीक है गाइस, सबसे पहले आप रेडिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का फार्मूला देख लें जो होता है dr/dt होता है और हमारे पास रेडिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का ये फार्मूला है कि d सेकंड डेरिवेटिव r का सेकंड डेरिवेटिव माइनस r थीटा डी थीटा ओवर डी टी का स्क्वायर और ट्रांसफ़र का हमारे पास ये फार्मूला होता है और हमारे पास वेलोसिटी ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का ये हमारे पास फार्मूले होते हैं। ठीक है, आप इनको सबसे पहले आप इनको याद कर लें। याद जब आप कर लेंगे तो तब ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलें अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि हमारे पास जो आर था वो हमारे पास क्या था। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था आर, हमारे पास जो गिवन था आर वो हमारे पास था आर इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर और थीटा हमारे पास जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख दिया कि सबसे पहले हमने इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ आर हम फाइंड करते हैं। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप जब लेंगे तो ए प्लस 2b टी आ जाएगा। इसका सेकंड डेरिवेटिव भी हमें ज़रूरत है, हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो 2b आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा और t हमारे पास 1 होगा, इसलिए जब हम 1 को 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b ही आ जाएगा। अब इसी तरह हमने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे भी हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में आ जाती है सी टी और टी की जो पावर है उसमें -1 लगा दें, कमी कर देते हैं और उसके बाद उसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, जो ऊपर वाली पावर है वो इस पावर से जो ऊपर वाली पावर है वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3/4 हो जाएगा, सी टी -1/2 आ जाएगा। अब हमें उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि एट टी इज इक्वल टू 1, जब हमारे पास t किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। तो अब हमने जिस जगह हमने अब जिस जगह t ये हमने जिस जगह यहाँ पे t आएगा उस जगह हमने 1 डाल देना है। तो अब इन तमाम वैल्यूज़ इन तमाम वैल्यूज़ में और इन तमाम वैल्यूज़ में जिस जगह t आएगा उस जगह हमने इसमें 1 डाल देना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसमें 1 पुट कर लिया तो ये आ गया, डेरिवेटिव में फर्स्ट डेरिवेटिव में 1 पुट किया तो ये आ गया, सेकंड डेरिवेटिव में तो था ही नहीं टी इसलिए कांस्टेंट था, बस यही आ गया। यहाँ पे भी सब जगह हमने यहाँ पे 1 पुट कर देना है। अब हमने रेडिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, रेडिकल कंपोनेंट वेलोसिटी dr/dt होता है। dr/dt हमारे पास यहाँ पे क्या है a प्लस 2b, हमने यहाँ पे a प्लस 2b लिख दिया। आगे है रेडिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, डी स्केयर r/dt का स्केयर माइनस r डी थीटा ओवर डी टी का होल स्केयर। तो ये हमारे पास क्या था, ये सेकंड डेरिवेटिव ये आप देख लें 2b था, हमने इसकी जगह 2b पुट कर दिया। r हमारे पास क्या था a प्लस बी, तो हमने इसकी जगह a प्लस बी पुट कर दिया और थीटा डी थीटा ओवर डी टी की क्या हमारे पास वैल्यू थी 3/2c का स्केयर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ये 2b ऐसे लिख दिया, इसका हमने स्केयर लिया। जब हम इसका स्केयर लेंगे 3 का स्केयर क्या होता है 9 होता है, 2 का स्केयर क्या होता है 4 होता है। ठीक है, c का स्केयर इसी तरह आ जाएगा और ये हमारे पास वैल्यू इसी तरह आ जाएगी। और इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ पूरी बन जाएंगी। ये एलसीएम लिया है, एलसीएम
और कुछ नहीं लिया, बस एलसीएम लिया है हमने यहाँ पे। इसको 4 को इस चीज़ जब एलसीएम लेंगे तो 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 बी अब तक 8 बी आ जाएगा, -9c और ए बी। आगे हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, इसका ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ पुट करेंगे 2, इसकी हमने वैल्यू पुट की a+2b इसकी वैल्यू है, और इसकी वैल्यू हमने पुट की, और इन सब की हमने सबसे पहले हमने सब की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे, ये जब हम इसका एलसीएम लेंगे और सब चीज़ें कॉमन आएंगी, तो उसके बाद ये हमारे पास एक आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह हमारे पास ट्रांसवर्सल वेलोसिटी का हमने कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी का निकालना है, जो आर डी थीटा ओवर डी टी है। आर हमारे पास क्या था यहाँ पे, आर हमारे पास था, ये क्या है आर, अच्छा आर हमारे पास था a+b, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि a+b पुट कर दिया, और डी थीटा ओवर डी टी क्या था हमारे पास, डी थीटा ओवर डी टी 3/2c था, तो हमने यहाँ पे 3c/2 पुट कर दिया। आज के लिए गाइस बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ को आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को भी दबा दें, और थंब के बटन को भी दबाना मत भूलिएगा।